Good morning, students. Today we will do the book exercise and question answer of chapter number 2. First question, beta, tick the correct option. Which one of the following is not a human activity? तीन जो है बेटा इसमें ह्यूमन एक्टिविटी है और एक जो है वो नेचुरल एक्टिविटी है, तो आपको उस पर टिक करना है जो ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है. फर्स्ट, डाइवर्स लैंड यूज़, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, न्यू ह्यूमन सेटलमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. तो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि क्या प्रोसेस है ये? फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है ना, इट्स द नेचुरल एक्टिविटी फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. तो डी इज़ द राइट आंसर. विच वन इज़ अ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर? बेटा जी टू टाइप के ग्लेशियर होते हैं, चैप्टर में हमने किया था, माउंटेन ग्लेशियर एंड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर. तो इसमें जो थ्री माउंटेन है, माउंटेन ग्लेशियर है और एक कॉन्टिनेंट, तो आपको कॉन्टिनेंट ग्लेशियर बताना है. फर्स्ट है सियाचिन, सेकंड एंटार्क्टिका, सी गंगोत्री एंड डी यमुनोत्री. यस बेटा, बी इज़ द राइट आंसर. एंटार्क्टिका इज़ अ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, कॉन्टिनेंट है ना हमारा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, जो हमेशा स्नो से कवर रहता है. एंड बेटा सियाचिन, गंगोत्री और यमुनोत्री ये आपके हिमालय माउंटेन पर ग्लेशियर है, तो बी इज़ द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर फॉर्म बाय द रिवर? रिवर जो है अपने बर्थ से लेके लास्ट तक बहुत सारे फीचर्स बनाती हैं. तो वी शेप वैली, मिंडर एंड डेल्टा, यू शेप वैली, मिंडर एंड डेल्टास, आई शेप वैली, क्लिफ एंड डेल्टा, वी शेप वैली, मिंडर एंड सैंड ड्यून. तो ए इज़ द राइट आंसर. विच लेयर ऑफ द सॉइल कॉन्टेन ह्यूमस? वेरियस लेयर होते हैं बेटा सॉइल की, तो कौन सी लेयर है जिसमें ह्यूमस होता है? ह्यूमस मीन्स ब्लैक कलर्ड मटेरियल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जब बरीड हो जाते हैं अर्थ के नीचे और एक ब्लैक कलर्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो ह्यूमस होता है जिससे सॉइल को फर्टिलिटी मिलती है. तो कौन सी लेयर में मिलता है आपका ह्यूमस? बेड रॉक, वेदर रॉक, सब सॉइल या फिर टॉप सॉइल. तो द आंसर इज़ टॉप सॉइल. जो आपकी टॉप लेयर होती है, सॉइल की वेरियस लेयर होती है, तो जब से टॉप लेयर होती है उसमें आपकी फर्टिलिटी होती है सॉइल में और ह्यूमस होता है. तो डी इज़ द राइट आंसर. विच सॉइल टाइप इज़ कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर्स एंड बिकेम स्टिकी व्हेन वेट? कौन सी जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर होता है और जब वो वेट गीली हो जाती है तो स्टिकी हो जाती है बहुत ज़्यादा? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या लेटेराइट सॉइल. तो ब्लैक सॉइल इज़ द राइट आंसर. बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है जब वो गीली होती है. तो ये आपके बेटा पार्ट ए था. नेक्स्ट वन इज़ फिल अप. फर्स्ट, organic matter when get decomposed in the soil and converted into dark color material is called. अभी किया था हमने ह्यूमस. ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी जो है जब डिकम्पोस्ट हो जाती है तो एक ब्लैक कलर मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है एंड दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस. डैश सॉइल इज़ फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री? कौन सी सॉइल है जो ज़्यादातर इंडिया के पार्ट में मिलती है बेटा? एलुवियल सॉइल, ALLUVIAL. नेक्स्ट बेटा, डैश एंड डैश वैली आर फॉर्म बाय द यूथफुल स्टेज ऑफ द आई एंड वी शेप्ड वैलीज आर फॉर्म्ड बाय रिवर. Dash is a steep-sided rock facing the sea. Cliff, CLIFF. कौन सी फिज़िकल फीचर बनाती है जब सी वेव्स जो है रॉक्स पर स्ट्राइक करती है और उससे आपकी वेदरिंग प्रोसेस हो जाता है? तो दैट रॉक इज़ कॉल्ड क्लिफ. डैश रिवर एंड डैश रिवर फॉर्म द ग्रेट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड.
कौन कौन सी रिवर है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है बेटा? हिमालय से निकलने वाली रिवर्स है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। Ganga and Brahmaputra rivers form the largest delta of the world, and Sundarban. What is the name of the delta? Sundarban delta. तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका वन वर्ड आंसर। माउंट ऑफ सैंड डिपॉजिटेड बाय विंड एक्शन इन डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में जो सैंड एक जगह डिपॉजिट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सैंड ड्यून्स, रेत के टीले बोलते हैं उसको। द प्रोसेस इन विच अ ग्रेजुअल वियरिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ द सॉइल पार्टिकल टेक प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड एरोशन। द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय वेरियस एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। जब जो सेडिमेंट्स है, शील्ट है, एक जगह ले डाउन कर देती है, रिवर है या फिर वाटर है, रनिंग वाटर है या फिर विंड है, तो वो क्या होता है? डिपोजिशन। DEPOSITION, डिपोजिशन। अ मास ऑफ मूविंग आइस डाउन द स्लोप रिवर ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। जो मूविंग आइस होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लेशियर। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। जब टॉप लेयर जो सॉइल की रिमूव हो जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल एरोशन। ओके बेटा, तो ये थे आपके वन वर्ड आंसर। नेक्स्ट बेटा आपका पार्ट डी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। खुद से फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे बेटा इसको। फर्स्ट है आपका स्पेसिफाई टू डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। जो आपका चैप्टर का फर्स्ट पेज है बेटा, चैप्टर नंबर 2 का। ये देखो पेज नंबर 7 पर। व्हाट इज external process and what is internal process? External process, any process working on the earth surface and bringing changes on it is known as external process। कोई भी प्रोसेस बेटा जो ये लैंड सरफेस है जहाँ पर आपके घर बने हुए हैं, पार्क है, रोड बने हुए हैं, तो वो आपका अर्थ सरफेस है। तो वो प्रोसेस जो अर्थ सरफेस पर ही होता है और अर्थ सरफेस पर ही उससे चेंजेस आ जाते हैं। इंटरनली कुछ नहीं है, एक्सटर्नली है कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो भी वर्क हुआ, जो भी एक्टिविटी हुई, नेचुरल प्रोसेस हुआ, वो अर्थ सरफेस पर हुआ और उसकी वजह से जो चेंजेस आए वो भी अर्थ सरफेस पर ही आए, दैट इज़ एक्सटर्नल प्रोसेस। और सेकंड होता है बेटा इंटरनल प्रोसेस। ये आपका लैंड सरफेस जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी वर्क होता है, दैट टेक प्लेस इनसाइड द अर्थ। अर्थ के नीचे प्रोसेस वर्क करता है और उसकी वजह से अर्थ सरफेस पर चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपका अर्थक्वेक है, वोल्केनोस है। इंटरनली टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, अर्थ के नीचे इंक्रीज़ हुआ, अर्थ के नीचे मूवमेंट हुई और उसकी वजह से आपके घर हिलने लग जाते हैं या फिर वोल्केनोस अरप्ट होता है, वोल्केनोस से लावा निकलने लग जाता है। तो प्रोसेस कौन सा था बेटा? इंटरनल था, इनसाइड द अर्थ था। और चेंजेस कहाँ पर आए आपके? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज़ इंटरनल प्रोसेस। तो एक्सटर्नल की तो ये बेटा देखो डेफिनेशन आपको दे रखी है। इंटरनल को इसी को ही मॉडिफाई करेंगे। एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन की जगह क्या लिखेंगे बेटा? इनसाइड द अर्थ, inside the earth and bringing changes on it is known as the internal। external की जगह क्या लिखेंगे? internal process। external changes working जो एक्टिविटी है वो ऑन द अर्थ सरफेस पर ही होती है और उसकी वजह से चेंजेस भी अर्थ सरफेस पर ही आते हैं। लेकिन जो आपके इंटरनल होता है उसमें एक्टिविटीज़ जो है,
जो भी प्रोसेस होता है इंटरनली होता है, इनसाइड द अर्थ होता है, और उसकी वजह से आपके अर्थ सरफेसिस पर चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट बेटा, सेकंड क्वेश्चन, नेम द वेरियस एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। वेरियस एजेंट लिखने बेटा आपको, तो इसमें आप रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर की वजह से भी ग्रेडेशन होता है। सेकंड विंड, थर्ड सी वेव्स आर द वेरियस एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ओके बेटा, जो लैंड सरफेस पर चेंजेस आते हैं उसका मेन सोर्स क्या है? रनिंग वाटर, विंड, सी वेव्स आर द वेरियस एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। नेक्स्ट बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसपोर्टिंग एंड रेसिडुअल सॉइल। ये आपकी सॉइल वाला पैराग्राफ निकालो बेटा, पेज नंबर 11। ये देखो बेटा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड रेसिडुअल सॉइल। आपको पता है कि जब सॉइल एरोडेड होती है, वेदरिंग प्रोसेस होता है, उससे आपका सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो ये दो तरीके से होता है बेटा, जब वेदर्ड मटेरियल वहीं पर असेंबल हो जाता है और बहुत टाइम के बाद उसी जगह आपका सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ रेसिडुअल सॉइल। When the soil is formed by the weathering of the parent rock and remain present on the same site is called residual soil। सेम साइट पर, सेम जगह पर सॉइल में वो कन्वर्ट हो गया वेदर्ड मटेरियल। लेकिन ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है बेटा? जब वेदर्ड हुआ मटेरियल और वो सारा वेदर्ड मटेरियल या तो वाटर के साथ या फिर विंड के साथ कहीं और डिपॉजिट हो गया दूसरी जगह, किसी भी उससे एजेंट से, चाहे सी वेव्स की वजह से, चाहे रनिंग वाटर की वजह से या फिर विंड की वजह से, और दूर कहीं जाकर वो सॉइल में कन्वर्ट हो गया वेदर मटेरियल, दैट सॉइल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। द वेदरिंग प्रोसेस ब्रेक द रॉक इनटू स्मॉल पार्टिकल, दीज आर देन कैरीड अवे बाय वाटर और विंड। वो सारा वेदर मटेरियल वाटर या विंड ने कैरी किया एंड लेटर गेट डिपॉजिटेड एट अ न्यू प्लेस, और उस सारे मटेरियल को किसी नए प्लेस पर जाकर डिपॉजिट कर दिया, एंड सच सॉइल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जब सेम जगह वेदरिंग हुई और वहीं पर एक दिन में, 2 दिन में नहीं होता है बेटा, ये 1000 ईयर लग जाते हैं उसको सॉइल में कन्वर्ट होने में। लेकिन जब वो मटेरियल दूसरी जगह डिपॉजिट हो गया और वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड soil। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, हाउ इज अ डेल्टा फॉर्म्ड। डेल्टाज कैसे बनते हैं? और ये बेटा रिवर वाला जो आपका पॉइंट है, रनिंग वाटर, ये देखो बेटा, हाउ द डेल्टा इज फॉर्म्ड। द रिवर deposit shield sediments and sand over a large area near its mouth. These large deposition help in the formation of the delta. Before meeting the sea, समुद्र में आपको पता है कि बर्थ होता है माउंटेन से, उसके बाद रिवर प्लेन एरिया में एंटर करती है और फाइनली जो है ओशन या सी में मिक्स हो जाती है। लेकिन बिफोर फेलिंग द सी, बिफोर मीटिंग द सी, समुद्र में मिलने से पहले रिवर जो है वो स्लगिश हो जाती है और उसका जो फ्लो होता है कम हो जाता है और वेरियस ब्रांचेस में वो डाइवर्ट हो जाती है। और सारे ही जो शील्ट और सेडिमेंट सैंड है रिवर अपने, क्योंकि रिवर का फ्लो बिल्कुल कम हो गया है और स्लोप कम होने की वजह से जितने भी शील्ट और सेडिमेंट्स थे
रिवर अपने माउथ पर डिपॉजिट कर देती है और उससे बेटा आपका डेल्टास बनता है। तो ये है आपका पेज नंबर 9 के फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर बेटा। एंड लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट में बेटा आपका वाई इज ह्यूमस फॉर्म मोर रैपिडली इन ह्यूमिड एरिया। जो ह्यूमस होता है वो ज़्यादातर ह्यूमिड एरिया में ही क्यों डिवेल्प होता है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, कि ह्यूमस जो है ह्यूमिडिटी वाला एरिया, जो नमी वाला एरिया है वहाँ पर ही ज़्यादा ग्रो करता है, वाई। ये बेटा आपका स्टार्टिंग वाले पेज पे 1 मिनट बेटा। ये देखो बेटा पेज नंबर 10 फर्स्ट जो सॉइल का पैराग्राफ है बेटा, उसमें लास्ट सेकेंड लाइन ह्यूमस इज रैपिडली फॉर्म्ड इन ह्यूमिड एरिया ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल लाइफ। क्योंकि ह्यूमिडिटी जहाँ पर होती है वहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करते हैं, प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करते हैं तो एनिमल बर्ड्स भी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, और एनिमल्स ज़्यादा है वहाँ पर तो डेड बॉडीज़ ज़्यादा होगी, डीकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, और इस वजह से ह्यूमस भी वहीं पर ज़्यादा होता है। तो ह्यूमस इज़ रैपिडली फॉर्म्ड इन ह्यूमिड एरिया ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल लाइफ। ये बेटा सॉइल वाले में आपका ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बेटा जी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स।